अगेन वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म HES एंड दिस इज मोनू सिंह। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 1.6 जो आर डी शर्मा बुक मैथमेटिक्स का 8 क्लास के बच्चों के लिए है, जो कि रैशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.6 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यानी इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं या उसे हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले का हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसके साथ साथ कल वाली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Properties of multiplication of rational number। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करेंगे जो NRD शर्मा बुक का है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने एडिशन वाला पढ़ा है, ठीक ना, एडिशन वाला पढ़ा है प्रॉपर्टीज, तो सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन की जो होती है वही प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है। बस बशर्ते वहां पर एडिशन का रूल फॉलो हो रहा था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का रूल फॉलो होगा। यानी फर्स्ट वाला जो रूल है हमारे पास, फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक ना, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी में होती है कि किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद जो आंसर हमें मिलेगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो क्या होता है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है। तो पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हो, क्या हो भाई, अगर A/B एंड C/D कोई भी दो रैशनल नंबर हो, ठीक ना, एक ये और एक ये, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, तो हमारे पास क्या मिलेगा, AC/BD। ठीक ना, AC/BD मिलेगा। और ये भी एक रैशनल नंबर होगा। क्या होगा, रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक ना, ये था क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एक मिनट, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है भाई, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, इसमें एडिशन वाला भी पढ़ा था। तो अगर दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के साथ सेकंड वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, या फिर सेकंड वाले रैशनल नंबर को फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक ना, कहने का मतलब है अगर हम लोग इसी रैशनल नंबर को लेते हैं, यानी A/B एंड C/D कोई रैशनल नंबर लेते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, अगर A/B मल्टीप्लाई C/D लिख दें, उसे हम अगेन उसी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर C/D मल्टीप्लाई A/B लिख दें, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। प्रोडक्ट जो हमारा मिलेगा, आंसर जो मिलेगा, वो दोनों में सेम ही होता है। ठीक ना, फर्स्ट वाले टर्म को अगर बाद में रख दें और बाद वाले टर्म को फर्स्ट में रख दें, तो भी हमारा आंसर जो होगा वो सेम होगा। अगर कोई हम लोग एग्जांपल ले, अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें, तो क्या होता है, अगर मान ले 1/2 मल्टीप्लाई रख दें 3/5, ठीक ना, दो कोई रैशनल नंबर हम लेते हैं, 1/2 एंड 3/5 कोई दो रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं। अब इन्हें हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाते हैं, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3
बाई 5 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है 1 3 जा, हमें पता है कल प्रोडक्ट सीखा था हमने, न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक ना। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 आया और 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आया, ठीक। अगर हमें क्या बताया हमने, इसी नंबर को फर्स्ट वाले को सेकंड में, सेकंड वाले को फर्स्ट में चेंज कर दे, यानी इस नंबर को हम लिख दे पहले 3/5, ठीक ना, मल्टीप्लाई बाई 1/2 बाद में लिखे, देन हमारे पास फिर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 3 1 जा 3 बाई 5 2 जा 10। आंसर देखिए दोनों जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है। तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जब किसी भी दो रैशनल नंबर को उसके पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया जाए, ठीक ना, यानी पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया जाए, आपस में एक्सचेंज कर दिया जाए, तब भी हमारा आंसर जो होगा वही आंसर आएगा। उसी लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। नेक्स्ट लॉ आता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। क्या आता है, थर्ड नंबर आता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक ना, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, इसमें भी लगभग उसी तरीके से होता है, इसका भी रूल लगभग उसी तरीके से होता है। कहता है क्या, कहता है अगर इसमें दो से ज्यादा यानी 3 रैशनल नंबर्स के लिए होता है, यानी कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 हमारे पास रैशनल नंबर है। देखिए 3 अगर रैशनल नंबर हैं, अगर इन्हें हम क्या कर दें, पहले देखिए ये 3 रैशनल नंबर है, तीनों अलग अलग है, मान लेते हैं ये 3 रैशनल नंबर है। मैंने बोला पहले हम इन दोनों को रैशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक ना, इन दोनों को एक साथ पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर थर्ड वाले को मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट वाले में क्या कहा, फिर सेकेंड टाइम्स में हमने क्या कहा, पहले इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी इन दोनों को जो मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट मिला उसके साथ ये तीसरा का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो दोनों ही टाइम में दोनों का आंसर प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल आएगा, ठीक ना। उसी तरीके से एक बार फिर से यहाँ पर समझते हैं क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं A बाई B, C बाई D एंड E बाई F, ठीक ना, ये 3 कोई रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक ना, ये कोई 3 हम रैशनल नंबर लेते हैं, तब हमें क्या प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर A बाई B मल्टीप्लाई C बाई D मल्टीप्लाई E बाई F, मल्टीप्लाई तो तीनों को करना है, लेकिन उसमें से कह दे कि ये दोनों है, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना, ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब क्या, उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, वो इक्वल होगा किसके, वो इक्वल होगा किसके भाई, वो इक्वल होगा A बाई B मल्टीप्लाई C बाई D मल्टीप्लाई बाई E बाई F। तो ये इक्वल किसके होगा, जब इन दोनों को छोड़ के, जब लास्ट वाले दोनों रैशनल नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई पहले कर दें, इन दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कर दें, इसके बाद जो प्रोडक्ट आया इन दोनों से उसको मल्टीप्लाई थर्ड फर्स्ट वाले रैशनल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आंसर जो आएगा वही आएगा जो फर्स्ट वाले टर्म में हमने किया था, ठीक ना। तो वही हमारे क्या कहता है, जब इक्वल आ जाता है आंसर उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, ठीक ना। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक ना, लिखते हैं 1/3, 5/2 एंड 3/9, ठीक है, 3/9, ये 3 हमने प्रोडक्ट लिया, 3 हमने क्या लिया, 3 हमने कोई नंबर रैशनल नंबर लिया और तीनों को हम एसोसिएटिव लॉ के अनुसार मल्टीप्लाई कराते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं और फिर प्रूफ करते हैं कि ये लॉ जो है वो फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो फर्स्ट वाले टर्म में हम देखते हैं यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/9, ठीक ना। तो फर्स्ट वाले में क्या था, फर्स्ट वाले से 2 टर्म का, यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आंसर लिखेंगे। तो देखिए
इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यानी न्यूमरेटर को एक साथ 5 वन जा 5 लिखेंगे, बाई 3 टू जा 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे 3/9, 3/9। ये अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये तो नॉर्मल हो गया, दो रैशनल नंबर वाला, दो रैशनल नंबर वाला हो गया। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करा देंगे। 3 3 जा 9, ऊपर बचा 1, 5 1 जा, ऊपर आया 5, नीचे आया 6 3 जा 18। याद रखिएगा ये कितना आया हमारे पास, 5/18 हमारे पास आंसर आया। क्या आया? 5/18 हमारे पास आंसर आया, ठीक ना। तो अगेन हम चेक करते हैं सेकेंड वाला रूल, ठीक ना, उस रूल पर बैठाते हैं, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3/9। तो हमने क्या कहा था, इस बार ये सेकंड और थर्ड वाले रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है भाई, कराते हैं मल्टीप्लाई। इसमें देखिए कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, तो ये इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम कैंसिल करा देंगे, क्योंकि अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला काम करना है, ठीक ना। तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 1 जा, पहले ये है तो इसको लिख लेते हैं 1/3 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 1 जा 5/3 2 जा 6। अब आंसर क्या आया? 5 1 जा 5/6 3 जा 18। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म क्या किया, आंसर जो आया सेम आया, आया कि नहीं आया? आया ना। तो इसी तरह के हम लोग क्या कहते हैं, इसी लॉ को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जब दोनों प्रोडक्ट, जब तीन रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करा के थर्ड वाले के साथ जब मल्टीप्लाई कराते हैं वो इक्वल होगा कब, जब सेकंड और थर्ड वाले रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा के फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक ना। तो ये रूल फॉलो करता है ये कम्यूटेटिव लॉ, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कराइए या सेकंड फर्स्ट को मल्टीप्लाई कराइए, आंसर वही आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी था। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, क्लोजर प्रॉपर्टी कह रहा था कि कोई भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराइए, आंसर रैशनल नंबर ही आएंगे, ठीक ना। तो आंसर जब रैशनल नंबर आएंगे तो हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर आएंगे तो चलिए अब नेक्स्ट के रूल को पढ़ते हैं। इतना रूल अगर क्लियर हो गया है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई हो पाए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक ना। इस रूल में क्या होता है, इस रूल में अगर कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, उसमें 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारा आंसर मिल जाता है। क्या भाई, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक ना, कोई भी रैशनल नंबर है यानी उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वही आंसर मिलेगा। यानी किसी भी नंबर में 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस रैशनल नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी 1 जो होता है, 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, 1 जो होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। यानी किसी भी रैशनल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दें या फिर 1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर जो आएगा a/b ही आएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, अगर 2/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। ये हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कुछ होता नहीं है, एक आता है इनवर्स वाला। क्या आता है, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है या फिर मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल कहता है, रेसिप्रोकल पूछता है आपसे, ठीक ना। रेसिप्रोकल क्या है या फिर रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। तो क्या होता है भाई, इसमें होता है अगर कोई रैशनल नंबर हो, इससे पहले मैं लिख दूं आपको कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स, ठीक ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, इस रूल को हम लोग क्या करते हैं, इस रूल को सीखते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आइडेंटिटी में क्या थी, किसी भी रैशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करो वहीं हमारा रैशनल नंबर मिल जाएगा, वहीं होता था हमारा क्या, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स की जब बात होती है, रैशनल नंबर हो या फिर कोई भी नंबर हो, अगर इन्वर्स की बात होती है तो उस नंबर में, जिस नंबर का इन्वर्स पूछा जाए, उस नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक ना। किसी भी रैशनल नंबर को दिया हुआ है हमारे पास, तो उस रैशनल नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है 1 आ जाए, ठीक ना। अगर किसी भी रैशनल नंबर में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो नंबर है वो आ जाए 1, यानी अगर हमारे पास a/b है तो इसे 1 के फॉर्म में चेंज करने के लिए, 1 के फॉर्म में चेंज करने के लिए इससे हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, ठीक ना। तो इसे 1 चेंज करने के लिए, क्या करने के लिए, 1 चेंज करने के लिए इसके पावर में -1 चढ़ा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इसके पावर में -1 चढ़ा दिया जाता है। अगर आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, ठीक ना, पावर वाली चैप्टर्स को पढ़ा है 7 क्लास में, तो आपको पता है -1 का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अगर पावर में -1 रहता है, इसका मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, ठीक ना। तो -1 अगर इसका चढ़ाएंगे हम, यानी a/b का पावर -1 कहेंगे, इसका मतलब b/1 हो जाएगा, ठीक ना, b/a हो जाएगा। तो हमने क्या कहा आपको, किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे आपसे, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपसे पूछे, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। पावर -1 का मतलब उसका उल्टा, यानी b/a हो जाएगा। देन b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, 1 आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रैशनल नंबर, सॉरी रेसिप्रोकल। ओके, तो हम अगर एक एग्जांपल दे आपको, कि हमारे पास 8/9 कोई रैशनल नंबर है, अगर इसका हमें रेसिप्रोकल पता करना हो तो क्या कहेंगे, तो रेसिप्रोकल पता करने के लिए 8/9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8/9 में मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 के पावर इनवर्स से, ठीक ना। 8/9 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसी नंबर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास देखिए क्या हो जाता है, 8/9 तो है ही, 8/9 तो है ही, इनवर्स जब है चेंज हो जाता है, यानी 9/8 हो जाएगा। और 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, आंसर जो आता है 1 आता है। क्या आता है, आंसर जो आता है वो 1 आता है। तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए, ये तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट रूल एक है हमारे पास, पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हमने पढ़ा भी, डिस्ट्रीब्यूटिव एक लॉ होता है, ठीक ना। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ा भी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक ना। इस रूल को पढ़ते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं, अगर आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए 6 नंबर हम लोग सीखेंगे। 6 नंबर में लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ नहीं है, मतलब लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या था, ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक ना। इस रूल में क्या होता है, इस रूल में क्या होता है भाई, एक मिनट, इस रूल में क्या होता है कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ दिया जाए, ठीक ना, किसी भी दो रैशनल नंबर को जोड़ दिया जाए, ठीक ना, और उन दोनों जोड़े हुए रैशनल नंबर में किसी भी एक और रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक ना।
क्या कर दिया जाए, किसी भी दो रैशनल नंबर जुड़ा हुआ है एक साथ और उसी दोनों रैशनल नंबर के ओवर में हमने क्या कर दिया, एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये क्या हो जाता है, अब मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब क्या है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, अगर इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, आप कहिएगा ना बुक में दिया हुआ है, कैसे बुक में दिया हुआ है भाई, कैसे दिया था, दिया था a बाई बी, ठीक ना, मल्टीप्लाई c बाई डी प्लस e बाई f, ठीक ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये क्या था, इस रूल को इस तरीके से लिखा हुआ था, तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि बुक में कैसे लिखा हुआ है, हमने कैसे लिखा, मैटर ये करता है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि बात कहा क्या जा रहा है, ठीक ना। रूल है क्या, रूल है क्या भाई, कि दो रैशनल नंबर को एक साथ जोड़े और उसके ओवर में हमने किसी एक रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो ये जो होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और बीच में एडिशन रह जाएगा, यानी a बाई बी जो है, b के साथ e बाई एफ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और फिर ये दोनों एक साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, c बाई डी मल्टीप्लाई e बाई एफ, ठीक ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में चला जाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म में चला जाता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लें, ठीक ना, 3/4 प्लस 5/10 मल्टीप्लाई बाई 10/4, ठीक ना। अगर इस तरीके से हमने लिख दिया एक एग्जाम्पल, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, पहले हमने सिखाया था आपको, क्या हमने सिखाया, क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करिए, या फिर चाहे तो आप ओल्ड मेथड, अगर शॉर्ट में जब आंसर निकालना होगा ना, जरूरी नहीं है कि जब रूल फॉलो करना है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसे एक साथ जोड़ दीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास रूल की बात की जाएगी, रूल के साथ चलना होगा, तो हम इसी रूल के साथ चलेंगे, ठीक ना। तो रूल के साथ चलते हैं, 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यानी 10/4 को, ओके, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और 5/10 है मल्टीप्लाई बाई 10/4, तो आपको पता है बोर्ड मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होता है बोर्ड मास का फॉर्मूला में, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक ना। तो चलिए उस समय चलता, उस समय वही यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है, प्लस है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले काम किसका होगा, मल्टीप्लाई का होगा, देन पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे फिर एडिशन का काम करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या था, पहले एडिशन का काम कर रहे थे फिर मल्टीप्लाई का काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में था, ठीक ना। ये था, 2 से कैंसिल होगा ना, ये 5/2 हो जाएगा, यानी 5 3 जा 15/4 2 जा 8, ठीक, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, ये कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, हाँ कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ठीक ना। तो 5 5 जा 25, नीचे 10 2 जा 20, ठीक ना। तो इन दोनों कैल्शियम क्या होगा, 8 और 20 कैल्शियम 40 हो जाएगा, ठीक ना, 40 हो जाएगा। और ये 4 5 जा कितना होगा, 8 5 जा 45, 70 15 7 जाके 15 5 जा क्या होता है 75, प्लस है प्लस, ये 250 हो जाएगा, यानी इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 125/40, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हुए आंसर लाते हैं। आप इससे चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया था, इसको बस तोड़ दिया था, क्या किया था, प्लस वाले टर्म को रहने दिया,
ये मल्टीप्लाई वाला जो है, इस टर्म को हमने दोनों को साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी को हमने क्या कर दिया, सिस्टम के साथ मल्टीप्लाई और एडिशन करते चले गए, आंसर हमारा मिल गया। ठीक ना। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ठीक ना, एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एक आता है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो मल्टीप्लाई में, तो उसमें क्या होता है कि जीरो से किसी भी मल्टीप्लाई में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 की ओर। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है वेरीफाई करना है, वेरीफाई द प्रोडक्ट, वेरीफाई द प्रॉपर्टी, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। इस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये प्रॉपर्टी है कौन सा, ये प्रॉपर्टी कौन सा है भाई, तो ये प्रॉपर्टी हमारा कम्यूटेटिव लॉ है। क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक ना। इस कम्यूटेटिव लॉ को हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी दो रैशनल नंबर को फर्स्ट के साथ सेकंड को मल्टीप्लाई कीजिए या फिर सेकंड के साथ फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर जो आता है सेम आता है। देन हमारे पास वैल्यू देकर यहाँ पर x और y का हमें क्या कह रहा है, ये पुट करके आप क्या कीजिए, इसे वेरीफाई कीजिए कि x इंटू वाई और y इंटू एक्स जो होता है इक्वल होता है। ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये इक्वल के लेफ्ट में है तो इसे हम LHS कहेंगे, ये इक्वल के इधर है यानी हम इसे हम क्या कहेंगे, RHS कहेंगे। ठीक ना। तो पहले हम सबसे कहेंगे पहले कि LHS इज इक्वल टू x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। देन x की वैल्यू क्या है, -1/3, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 2/7। ठीक ना। तो नोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, 1 -1 इंटू 2/3 इंटू 7 इज इक्वल टू -2/21। ये आया LHS। नाउ अगेन, नाउ RHS लिखेंगे, RHS इज इक्वल टू, RHS कितना है भाई, तो y इंटू एक्स, ओके। देन y की वैल्यू कितनी रखी हुई है, 2/7 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक ना। तो वैल्यू जो आएगी, देखिए एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू -1/3 इंटू 7 इंटू 1, क्या है 7 इंटू 3, ओके। देन 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। देन ये हमारे पास LHS जो है वो RHS के इक्वल आया, लिखेंगे हेंस लिखेंगे या फिर देयरफॉर लिखेंगे, LHS जो है, LHS is equal to RHS, it means x is equal to y and y is equal to x, verified। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, वेरीफाइड, यानी ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि जो ये लॉ दिया हुआ है x इंटू वाई एंड y इंटू एक्स और वैल्यू के साथ पुट किया है, वो हमारा आंसर जो है, वो प्रॉपर्टी जो है वो एकदम एब्सोल्यूट करेक्ट है। ठीक ना। देन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट x और y का वैल्यू। ठीक ना। तो देखिए x और y के वैल्यू हम लोग फिर से वही काम करेंगे, LHS लिखेंगे। LHS क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई। ठीक ना। x के साथ 0 मल्टीप्लाई, ये है -15/8, ओके। तो हमें पता है, अभी मैंने बताया आपको कुछ देर पहले कि किसी भी नंबर में, दुनिया जहान का कोई भी नंबर हो, उसके साथ अगर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी पूरा नंबर 0 हो गया। ठीक ना। क्या आया, 0 हो गया, पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 0। एंड RHS जो है, RHS इज इक्वल टू, कितना दिया हुआ है हमारे पास, RHS जो है y इंटू एक्स है, क्या है, y इंटू एक्स है, y इंटू एक्स है। देन हमारे पास y की वैल्यू -15/8 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 में मल्टीप्लाई करें, कोई अंतर नहीं है, आंसर वही आएगा 0। यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाएगा, यानी LHS जो है वो इक्वल होगा RHS के। देन द वैल्यू हम क्या कर दिए, वेरीफाइड कर दिए, क्या कर दिए, वेरीफाइड कर दिए कि ये LHS जो है RHS के इक्वल है। और इसका 2 और 3 वाला क्वेश्चन जो है,
2 और 3, फर्स्ट का 2 एंड 3 जो है वो आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क है, उसे आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगेन देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है वेरीफाई। वेरीफाई करना है, ये भी इस प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी किस तरीके की है, ये एसोसिएटिव लॉ है। क्या है, एसोसिएटिव लॉ है ये। देन हम इस एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ये जो है ये इसका इक्वल है, यानी कि हम क्या करेंगे, LHS जो है, LHS उठाएंगे, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये एक साथ, तो y और z को एक साथ मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। देन देखिए x की वैल्यू कितनी है, -7/3 मल्टीप्लाई, y की वैल्यू कितनी है, 12/5 मल्टीप्लाई 4/9, ठीक ना। ऐसे, ठीक ना, इस तरीके से सजाना है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, पहले ब्रैकेट वाले को काम करेंगे। आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, यानी ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 4 कैंसिल हो रहा है, ना 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 ना, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे -7/3 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 बाई 5 3 जा 15। ओके, अब ऊपर नीचे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे भाई। क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे 16 7 सा कितना होता है, 16 7 सा कितना होता है, यह होता है भाई 112 होता है। क्या होता है, 112 होता है, 112 की 102, 112 होता है, ठीक ना। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बाई ये 15 3 जा कितना होता है, 45 45, ये आया हमारे पास -112/45। अब लिखते हैं RHS, RHS किसे भाई, तो इक्वल के बाद वाले साइड को हम लिखते हैं RHS, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक ना। तो हम प्रूफ डालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, -7/3 मल्टीप्लाई 12/5। ओके, इसको ब्रैकेट पे बंद करते हैं, मल्टीप्लाई 4/9, ठीक ना। तो इसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर कुछ काम कर रहा है क्या, हाँ 3 से 12 कर रहा है, कैंसिल 4 बार में, देन आया 7 4 जा -28/5 1 जा 5, ठीक ना, मल्टीप्लाई ये कितना था, 4 था बाई 9, ठीक ना। इसके साथ अब मल्टीप्लाई कराइए, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराइएगा, 4 8 जा 32, 32 का 2 लिखेंगे, कैरी 3, और 4 3 जा 4 2 जा 8 8 9 10 और 11 का 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, बाई 9 5 जा 45, यानी यहाँ पर आया -112/45। यहाँ पर भी देखिए वही वैल्यू आई है, यहाँ पर भी वही वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे हेंस द प्रॉपर्टी, हेंस LHS जो है, क्या है भाई, LHS जो है वो इक्वल है, LHS जो है इक्वल है RHS के। ये वेरीफाइड कर दिया हमने, क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया, ठीक ना। ये वेरीफाइड हमने कर दिया कि LHS जो है RHS के इक्वल होगा, और एसोसिएटिव लॉ जो है यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला नंबर क्वेश्चन। थर्ड वाले में भी वही है, तो पहले क्या करेंगे, LHS लेंगे, LHS इज इक्वल टू x, LHS क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, यानी x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक ना। तो हम लिखेंगे x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 5/-4 मल्टीप्लाई -7/5, इसको ब्रैकेट में बंद। यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर है, माइनस नीचे है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल होके प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जब 5, यानी 1 1 से कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो लिखते हैं, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1 7 जा 7 बाई 4 1 जा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7 बाई 4 2 जा 8,
ठीक ना। यहाँ पर आया क्या वैल्यू 7/8 आया। देन हम क्या करते हैं RHS को पुट करेंगे। RHS देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x इंटू वाई इंटू जेड। ओके, देन हमारे पास वैल्यू जो आया x की वैल्यू कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई 5/-4, इसको ब्रैकेट में बंद किया, मल्टीप्लाई -7/5। ठीक ना। तो हमने क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, यानी यहाँ पर 1 5 सा 5 होगा और बाई -4 2 सा 8। ठीक ना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई 7 तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस में से माइनस कैंसिल हो गया, यानी 5 1 7 जा 5 7 1 7 जा 7 और 8 1 जा 8, यानी 7/8 यहाँ पर भी वैल्यू आया और 7/8 यहाँ पर भी वैल्यू आया। इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है इस वैल्यू के लिए। देन हम लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे भाई, LHS जो है वो RHS के इक्वल है, RHS के इक्वल है क्या है LHS। ठीक ना। ये क्या हो गया हमारे पास वेरीफाइड हो गया, क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक ना, ये वेरीफाइड हो गया। इस रूल को हम लोग क्या कर दिए, वेरीफाइड कर दिए ये दोनों रूल को। चलिए अब आगे के 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और 2 का 2 और क्वेश्चन रह गया, यानी 2 का 2 और 4 रह गया, उसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर भी हमें वेरीफाई ही करना है। वेरीफाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमें क्या करना है, इसमें वेरीफाई करना है। तो देखिए इसमें भी हम लिखेंगे वैसे ही जो RHS LHS लिख रहे थे, और इसमें भी क्वेश्चन हम लोग 2 ही सॉल्व करेंगे, 4 दिए हुए हैं, 2 आपका होमवर्क रहेगा, 1st और 3rd होमवर्क रहेगा और 2 और 4 हम लोग बनाएंगे। तो देखिए हम लोग सीख लीजिए कैसे करते हैं, इसके बाद तो बन ही जाएगा आपसे। ठीक ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है, LHS लिखेंगे। LHS क्या दिया हुआ है हमारे पास, x इंटू वाई प्लस जेड। ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं भाई, वैल्यू -12/5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू -15/4 प्लस 8/3 है। ठीक ना, इतना तो वैल्यू है ही। अब आपको पता है कि ब्रैकेट का काम पहले किया जाता है, यानी ब्रैकेट के अंदर क्या है प्लस है तो प्लस को प्लस करेंगे, यानी देखिए -12/5 प्लस ये 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 5 जा -45 प्लस है प्लस, और 8 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 4 8 जा 32। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लस और माइनस में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं तो आपको प्लस माइनस तो कंफर्म क्लियर हो ही गया होगा। ठीक ना। तो हम देखते हैं आप आगे इसको प्लस माइनस करते हैं, यानी बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे -12/5। ठीक ना। और ये देखिए ऐसे ही मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक ना, तो केयरफुल रहिएगा बनाते समय। ये मल्टीप्लाई था, मैंने ऐड लिख दिया था। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है, बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे, यानी 45 में से 32 को घटाएंगे, ये आएगा 5 में से 2 जाएगा 3, ये 4 में से 3 गया 1, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़े वाले का साइन 45 बड़ा है यानी -13 हो जाएगा, 12 नीचे हो जाएगा। ठीक ना, 12 से 12 कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक ना, अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, यानी 1/5 मल्टीप्लाई 13/1, यानी 13 हमारे पास 5 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है 13/5 आ रहा है, 13/5 आ रहा है। अब क्या करते हैं हम RHS उठाते हैं, क्या करते हैं RHS हमको उठाते हैं। देखिए RHS में क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। ठीक ना, तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर -12/5। ठीक ना, ऊपर से y के बाद क्या है, y का वैल्यू जो है वो लिखा हुआ -15/4 प्लस है तो प्लस, फिर x की वैल्यू लिखना है तो यही लिखेंगे -12/5 मल्टीप्लाई z की वैल्यू था 8/3। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेंगे भाई, इसको देखिए फॉलो करते हैं। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ,
यानी 4 से ये 3 कैंसिल हो, 12 कैंसिल हो रहा है 3 बार में, तो ये 4 1 जा 4, ये 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और इधर देखिए ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12, और ये नीचे 1, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, रहने देते हैं। इधर देखिए क्या क्या बचा, -3/1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिख देंगे, तो यहाँ माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। यहाँ बचा 3/1, ठीक ना, इधर भी 3/1, इधर भी 3/1, अगर यहाँ पर बचा प्लस, ठीक ना। अब इसे ब्रैकेट में भी बंद रख सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर बचा -4/5 मल्टीप्लाई 8/1, ठीक ना, ये ऐसे किया। अब आया क्या, 3 3 का 9 है, 9 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब करेंगे, तो 8 4 जा 32 आएगा, 32 आएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, पाई 5 1 जा 5, ठीक ना। तो इसको भी हम ब्रैकेट में चाहे तो बंद कर सकते हैं, और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस जो भी है करेंगे, तो देखते हैं क्या हो रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं था, मैंने 1 रख दिया, 1 और 5 कैल्शियम जो होगा 5 होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 9 जा 45, ओके। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, और यहाँ पर 5 1 से 5 डिवाइड करेंगे 32 ही आएगा। देन इक्वल में हम लिखते हैं, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से माइनस हम करेंगे, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आया, और 4 में से 3 माइनस किए 1 आया, बाई नीचे क्या है 5 है, नीचे क्या है 5 है। देन हमारे पास जो वैल्यू आया 5, 13/5, 13/5 हमारे पास वैल्यू आया, और यहाँ पर भी देखिएगा 13/5 वैल्यू आया। देन दोनों का आंसर जो देखिए सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, दोनों का वैल्यू जो आ रहा है सेम आ रहा है, यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। क्या है, LHS जो है RHS के इक्वल है, LHS जो है इक्वल टू RHS। देन ये भी रूल क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है, ठीक ना, ये भी रूल क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए। हम लोग अब देखते हैं सेकंड वाले नंबर को, यानी फोर्थ को। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास फोर्थ वाला नंबर का, उसका फोर्थ नंबर 3 का। देखिए इसमें भी LHS से शुरू करेंगे, LHS से शुरू करेंगे। LHS में क्या लिखा हुआ है, x इंटू वाई प्लस जेड, ओके। देन वैल्यू हम पुट करते हैं -3/4 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू -5/2 प्लस 7/6, ओके। देन हमारे पास सेम टू सेम ब्रैकेट के पहले काम करेंगे, यानी 6 और 2 कैल्शियम 6, 2 से 6 में डिवाइड किया 3 3 5 जा 15 प्लस आ रहा है क्या इतना, ये 6 से 6 डिवाइड किया 1 1 7 जा 7, इसको ब्रैकेट में बंद, इज इक्वल टू -3/4 मल्टीप्लाई 7 में से 15 में से 7 गया, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, -8/6 हो जाएगा। तो हम माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो रहा है, 4 2 सा 8 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सबका वैल्यू कितना आया भाई, 1 आया। कैसे आया, देखिए 1 ऊपर बचा नीचे 1 बचा, मल्टीप्लाई ऊपर 1 बचा नीचे 1 बचा, यानी 1 वैल्यू आया। LHS कितना आया भाई, 1 आ गया। RHS देखते हैं, RHS लिखते हैं, RHS कितना लिखा हुआ है, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, ठीक ना, x इंटू जेड। देखिए अब x की वैल्यू कितनी है, -3/4 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई z की वैल्यू 7/6, ठीक ना। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको एक साथ मल्टीप्लाई, फिर जोड़ देंगे। तो इसको देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, इसमें कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, केवल माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, यानी 3 × 5 = 15, ठीक। और y 4 2 ज़ा 8, यानी 4 2 ज़ा 8, प्लस है प्लस लिखेंगे। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, 3 2 ज़ा 6 हो रहा है, ठीक ना। और माइनस तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर बचा 1 1 7 ज़ा 7 -7 बाई
4 टू ज़ा 8, ये हो गया 8, ठीक है। इसको ब्रैकेट में चाहे तो बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 है भाई, याद रखिएगा दोनों नीचे 8 है। अगर नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम वही होता है नंबर, और ऊपर वाला जैसे का तैसे लिख दिया जाता है। यानी 15 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 7, ठीक ना। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आया, 8 आएगा। नीचे भी 8 है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आया 1। यानी हमने यहाँ पर भी देखा क्या, एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। एलएचएस जो है वो क्या है, आरएचएस के इक्वल है। एलएचएस क्या है भाई, एलएचएस जो आया ये और आरएचएस जो आया ये, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलएचएस जो है, एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है, यानी वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड लिखेंगे, ठीक ना, वेरीफाइड लिखेंगे। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, वेरीफाइड। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। बाकी का हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन वो आपका होमवर्क है। क्या है, होमवर्क है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग से देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर में भी लिखा हुआ है, वही काम करना है। यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर द एडिशन टू सिंप्लीफाई। यानी हमें क्या करना है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हुए हमें इसका वैल्यू पुट करना है, यानी वैल्यू निकालना है हमें, ठीक ना। अभी जो वेरीफाई हमने किया 3 नंबर, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म जो है आरएचएस वाला, केवल यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू निकाल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है रूल, क्या पता है कि जब ये मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी प्लस हो या फिर माइनस हो, इन दोनों के साथ ये रूल फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, ठीक ना। ये वाला जो नंबर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए सोल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी 3/5 मल्टीप्लाई 35/24, प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे। फिर 3/5 है, 3/5 मल्टीप्लाई ऊपर क्या है, 10/1, ठीक ना। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 35 कैंसिल हो रहा है कितना बार में, 7 बार में, ठीक ना। और 3 से 24 कैंसिल हो रहा है कितना बार में भाई, 8 बार में, ठीक ना। और कुछ नंबर कैंसिल हो रहे हैं क्या, नहीं, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 1/1 इंटू 7/8, ठीक ना। तो प्लस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं इसके बीच में, तो ये 5 2 सा 10 आता है और नीचे 1, यानी 3/1 मल्टीप्लाई 2/1, ये वैल्यू आया। अब यहाँ पर क्या आया, इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7/8 आया, प्लस इसमें आएगा 6/1, ठीक ना। तो हम लोग नॉर्मली ये ऐड हो गया, 8 एलसीएम हो जाएगा, और ये 7 प्लस 1 से 8 में डिवाइड करेंगे, 8 6 का कितना होता है, 48, ठीक ना। कितना होता है, 48 होता है। अब इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा भाई, तो आएगा हमारे पास 55, कितना आएगा, 55/8, क्या हो जाएगा, 55/8 जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, 55/8। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, अगर आपने सीख लिया है तो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सेकंड नंबर आप, फर्स्ट और सेकंड मैं बना रहा हूँ, और फोर्थ बनाइएगा। फर्स्ट है ना, नहीं, ये आपका थर्ड वाला है, क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। सेकंड और फोर्थ आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास क्या करेंगे, 2/7 मल्टीप्लाई 7/16, माइनस है लिखेंगे, माइनस, फिर ये फर्स्ट वाला नंबर 2/7 मल्टीप्लाई 21/4, ठीक ना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और 2 से 16 कैंसिल हो गया 1 बार में, ठीक ना, 8 बार में। और इधर देखिए, इधर भी कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 2 बार में, और 7 से 21 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, ठीक ना, और ये 1 बार में। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1/1 मल्टीप्लाई 1/8 बचा, ठीक, माइनस है, माइनस लिखेंगे, 1/1 मल्टीप्लाई 3/2 आया, ठीक, यानी 1/8 माइनस 3/2 आंसर आया। इसके साथ हम क्या कर देंगे, 8, यानी 1 माइनस, इससे डिवाइड करेंगे 4 4 3 12,
12 में से -1 होगा यानी -11/8। -11/8 हमारे पास क्या आएगा भाई, -11/8 जो होगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। -11/8 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक ना, यह आप देखिए, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम लोग क्या सीखा हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ये फॉर्मूला था और उसके साथ ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ठीक ना, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी हो फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिए। ठीक ना, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी रेसिप्रोकल पूछ रहा है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ठीक है ना, जो भी नीचे दिए हुए रैशनल नंबर्स हैं उन सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल हमें पता करना है। तो हमको हमने बताया था, आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्या बताया था, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर पूछ रहा है, रेसिप्रोकल अगर पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो होगा क्या होगा, 1 आएगा। यानी इसमें 9 में हम 9 से किस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, इसी नंबर के इनवर्स से। इसी नंबर के इनवर्स से, इनवर्स कहने का मतलब क्या था, 9 इंटू 1, इनवर्स का मतलब 1/9 यानी फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा। यानी इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गया, इस तरीके से। ठीक ना, तो ये हो गया और 9 से 9 कैंसिल हो गया तो क्या हुआ, 1 आ रहा है ना। तो इसी तरीके से यही बात कह रही है। तो हमारे पास आंसर जो होगा 9 का जो रेसिप्रोकल अगर पूछ रहा है तो क्या होगा, 9 टू द पावर -1, जिसे हम लिखेंगे 1/9। 1/9 लिखेंगे। उसी प्रकार से -7 का रेसिप्रोकल पूछेगा तो -7 टू द पावर -1 यानी -1/7 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका पूछेगा तो यानी 12 सबका रेसिप्रोकल लिखना है तो पावर -1 यानी 5/12। ठीक, और इसका पूछ रहा है यानी -7/9 टू द पावर -1 यानी -9/7। ठीक, इस तरीके से किया जाएगा, सबका चेंज कर दिया जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ये देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस यानी 3/5 का पावर -1 यानी 5/3 हो जाएगा। ठीक, और इसका अगर देखिए, अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, अगर मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 2 2 जा 4 यानी ये 1 1 हो गया। ये आ रहा है 3/2 आ रहा है, 3/2 और इसका पावर -1 यानी 2/3 हो जाएगा हमारे पास। इसका ये पूरा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ठीक ना, और बचा ये, तो इसको भी कैंसिल कराइए। ये 3 जा 15, 8 2 जा 16, ये -2/3 आ रहा है और इसका पावर -1 लिखेंगे यानी -3/2। अब कहिए कि निगेटिव नीचे माइनस भी नीचे चला जाएगा, -2 के साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक ना, इस तरीके से हम लिखते हैं तो -3/2 हो जाएगा। ओके, अगर ये बच रहा है, ये भी बच रहा है, देखिए इसका लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है तो न्यूमरेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई, यानी माइनस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 3 2 जा 6/5 1 जा 5 टू द पावर -1 यानी 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6। नाउ अगेन नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, -1, तो -1 टू द पावर -1, -1 टू द पावर -1 यानी -1/1, जो हम -1 ही लिखेंगे। ठीक ना, -1 ही लिखेंगे। और -0 देखो भाई, जीरो जो है ना, जीरो का पावर या फिर कुछ भी कर लो, जीरो का जो होता है, अगर जीरो के नीचे कोई भी नंबर है इसका मतलब क्या है, वो जीरो है। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल जो होता है वो जीरो ही होता है। क्या होता है, उसका जीरो ही होता है, आंसर जो होता है जीरो ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको पावर जीरो, देखो ये तो जीरो हो गया। ठीक ना, किसी भी नंबर के
को नीचे से डिवाइड करेंगे, किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो जीरो ही हो जाती है। अगर इसकी पावर हम -1 करेंगे तो क्या होता है, इसके नीचे 1 है, ठीक ना, 1 है। अब क्या होता है, 1/0 हो जाता है, ठीक ना। और किसी भी नंबर में या फिर यहाँ पर 3 है ना, तो 3 ही रहने दो, यहाँ पर 3 ही रहने दो, और ये हो जाएगा 3/0, ठीक ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये नेगेटिव हटा, ये 3/0 हो गया। और आपको पता है, अगर आपको पता है कि किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड नहीं होता है, जीरो से डिवाइड नहीं होता है, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जीरो से कोई भी नंबर में डिवाइड नहीं होता है, तो ये वाला जो है बात वो क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। ये बात सत्य नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। यानी जीरो का इन्वर्स नहीं होता है, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, ठीक ना। 1 का अगर पावर -1 लिखेंगे तो लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। देखिए फिर से कह रहे हैं कि 1 लिखा हुआ है, तो 1 का रेसिप्रोकल पूछा तो 1 का -1, ठीक ना। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 लिख सकते हैं, तो इसका माइनस हटेगा तो ये दोनों आपस में चेंज होगा, तो ये तो आइडेंटिकल है, यानी 1/1 ही होगा, तो 1 का 1 लिख देंगे, यानी 1 का रेसिप्रोकल जो होगा 1 होगा, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होगा, और जीरो का रेसिप्रोकल अगर पूछ दे कोई, वो कहिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक ना। वो नहीं होता है, वो फॉलो ही नहीं करता है, वो कोई शांति वो होता ही नहीं है, ठीक ना। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि जीरो का इनवर्स भी होता है, ठीक ना। तो चलिए, अब इतना तो हो गया, 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर की ओर चलते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और उसको हमें क्या करना है, जितने में अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था शुरू में, उस प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, और उस एग्जाम्पल को देख करके हमें बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ठीक ना। तो देखिए फर्स्ट में देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन of rational numbers in illustrated by the following statements, ठीक ना। तो क्या करना है भाई, तो जो भी हमारे पास दिए हुए स्टेटमेंट्स उसके नाम बताने हैं हमारे पास, कौन कौन से इसमें फॉलो हो रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में देखिएगा, -5/16 इंटू 8/15 इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू -5/16, यानी इसी नंबर को क्या कर दिया है, आपस का पोजीशन जो है एक्सचेंज कर दिया है। इसको हमने क्या बताया था आपको, कौन सी प्रॉपर्टी है, जब अपन का अपना स्थान दोनों बदल कर एक साथ ही रहे, ठीक ना। तो दो नंबर वाला रैशनल नंबर जो होता है एक साथ जब मल्टीप्लाई होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक ना। कम्यूटेटिविटी को हम लोग फॉलो करते हैं उस समय, ठीक ना। तो ये कौन सी लॉ थी, कम्यूटेटिव लॉ था, ठीक ना। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, देखिए लिखा हुआ है -7/5 मल्टीप्लाई बाई 9, फिर उसी को उल्टा कर दिया है 9 इंटू -17/5। देन हम ये भी रूल को क्या क्या कहेंगे, कम्यूटेटिविटी ही कहेंगे, ठीक ना, दोनों सेम है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला को देखिएगा, लिखा हुआ -7/4 मल्टीप्लाई बाई -8/3 प्लस -13/12, ठीक ना। और इसी को क्या कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है, यानी माइनस वाला मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है, ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई वाला नंबर है उसी को दोनों नंबर के साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब क्या था, हमने अभी पढ़ा था क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वाला, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन, ठीक ना। तो ये वही वाला रूल है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ 4 में -5/9 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई 9/8, और इसी को कर दिया है क्या, फर्स्ट सेकेंड को, फर्स्ट वाले में इक्वल के इधर यानी LHS में क्या किया है, सेकेंड और थर्ड वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया है, और RHS में फर्स्ट और सेकेंड को टर्म को मल्टीप्लाई किया है, और सारे नंबर सेम टू सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पर एसोसिएटिविटी लॉ फॉलो हो रही है। हमारे पास एग्जाम्पल ये क्या है, 4 का एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो हो रहा है। 5 नंबर में देखिएगा, 5 में लिखा हुआ है
13 बाई -17 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, उसी को कर रहा है क्या, ये बराबर हो जा रहा है फिर उतना ही, यानी 13 बाई -17, फिर या फिर उसे ही लिख रहे हैं 1 इंटू -13 बाई -17, ठीक ना। तो ये रूल कौन सी फॉलो हो रही है, ये आइडेंटिटी वाली रूल फॉलो हो रही है। क्या हो रही है भाई, आइडेंटिटी वाली रूल फॉलो हो रही है, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हमारे पास नंबर मिलता है, यानी कोई चेंज नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है -11/16 इंटू 16/-11 इज इक्वल टू 1, यानी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होकर के 1 आना, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल वाला नंबर क्या होता है, अपने ही नंबर का क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स करने का मतलब क्या, पावर -1, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो अपना पोजीशन ऊपर और नीचे एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये कौन सा रूल फॉलो होता है भाई, रेसिप्रोकल वाला, ठीक ना, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास 7। देखिएगा 7 में भी लिखा हुआ है 2/13 मल्टीप्लाई बाई 0 और इज इक्वल टू 0 आ रहा है, या फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 2/13। तो ये क्या था, मल्टीप्लाई बाई 0 वाला रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई 0। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि कभी भी किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रही है या फिर 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, तो देन वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। यह कौन सी थी, ये रूल थी मल्टीप्लिकेशन बाई 0, ठीक ना, ये रूल था। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का 8 नंबर लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, -3/2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 इंटू -7/6 इज इक्वल टू, इसको क्या कर दिया है, -3/2, देखिए दोनों वाले में है तो दोनों से कॉमन कर दिया है। तो ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ये वही वाला रूल फॉलो हो रहा है जो अभी तक हमने 5 में हमने क्या किया था, 5 नहीं 4 में हमने क्या किया था, सॉल्व किया था। 4 में क्या सॉल्व किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन, ठीक ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन वाला रूल फॉलो किए थे, तो वो हुआ था, ठीक ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के फॉर्म में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक ना। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उसे हम क्या करना है, उसे हम बताने हैं, समझते जाइए, ठीक ना। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, ठीक ना, कुछ ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जहाँ पर लिखने वाली बात होगी मैं लिख कर बताऊँगा आपको। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है 7 में। देखिए फर्स्ट वाले में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज, देखिए लिख कर बताते हैं कि कभी भी, फर्स्ट वाले में, ठीक ना, ये लिखा हुआ है कभी भी 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिल रहा है, देन इज ऑलवेज, फर्स्ट में आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक ना। सेकंड में देखिए लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड अ नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ, क्या होता है, यानी अगर इसी को हम लोग कह दें -2, सॉरी पहले पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, यानी 2 इंटू -3 लिख दें, ठीक ना, प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आंसर क्या आएगा, -6 आएगा, यानी ये प्लस या माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आ रहा है माइनस में। यानी क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव नंबर को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। ओके, तो चलिए ये निगेटिव नंबर आएगा तो इस थर्ड सेकंड में आंसर निगेटिव होगा। थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, कह रहा है कि अगर -3 मल्टीप्लाई -4 या फिर -1/3 लिख दें, ठीक ना, दोनों रैशनल नंबर्स है और दोनों निगेटिव नंबर है, क्या है, दोनों निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गए, यानी 1 आया। 1 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। देन हम कहेंगे कि जब दो रैशनल नंबर, दो क्या कहेंगे, अगर जब दो हमारे पास, जब दो रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर मिलते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स मिलते हैं।
तो आगे देखते हैं, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। 4 नंबर में देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का, क्या क्या कह रहा है भाई? किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का, मान लीजिए 2/3 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल अगर पूछ दिया जाए यानी -1, तो वैल्यू क्या आएगा? 3/2। तो 3/2 क्या है? पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है? तो इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक ना? पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 के बाद 5 नंबर। 4 के बाद 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। क्या कह रहा है? इज ऑलवेज कह रहा है कि अगर यही रहता है -2/3 रहता है, अगर इसका इन्वर्स पूछता है तो ये क्या हो जाता है? इन्वर्स जो होता है वो -3/2 ही रहता है, यानी ऑलवेज अ निगेटिव नंबर, ठीक ना? ऑलवेज अ निगेटिव रैशनल नंबर। 5 के बाद 6 आता है। 6 में क्या लिखा हुआ है? जीरो हैज अ रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर बताइए कि 0 का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है? तो अभी हमने बताया था 5 वाले नंबर क्वेश्चन में आया था, आपको 9 या 10 क्वेश्चन था लिखा हुआ था, वो क्या था? 0 का पूछा था, ठीक ना? 0/3 का पूछा था आपको रेसिप्रोकल, यानी 0 का ही रेसिप्रोकल पूछा था। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक ना? तो 0 का क्या कहेंगे कि नो एग्जिस्ट, आंसर क्या होगा? नो, ठीक ना? अब आते हैं 6 के बाद 7 नंबर में लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, अगर किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के इनवर्स से, यानी 7 नंबर क्या था? 7 नंबर, ठीक ना? 7 नंबर में लिख रहे हैं कि अगर a/b रैशनल नंबर है, उसी के इनवर्स यानी रेसिप्रोकल से, यानी b/a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है? मिलता है 1। क्या मिलता है? 1। तो लिखेंगे क्या भाई? रेसिप्रोकल इज 1 होता है, ठीक ना? आइडेंटिटी हो जाती है। द नंबर, अब पूछ रहा है 8 नंबर में, क्या पूछ रहा है भाई? 8 नंबर में पूछ रहा है कि द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स। वैसे नंबर्स पूछ रहा है कि वैसे वो दो नंबर्स पूछ रहा है कि जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक ना? खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अभी हमने उसी 5 नंबर में ही पढ़ा था कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल जो होता है -1 ही होता है। फिर इस ऑप्शन में लिखेंगे कि 1 और -1 जो होता है 1 जो होता है, इन दोनों का रेसिप्रोकल जो होता है अपना खुद ही होता है, ठीक ना? वो खुद का ही रेसिप्रोकल खुद ही नंबर होते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर में, इफ ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बी, ए इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बी, देन द रेसिप्रोकल ऑफ बी इज, क्या होगा? अगर ए का रेसिप्रोकल, बी का रेसिप्रोकल जो पूछ रहा है, बी का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो 1/a हमारे ए दिया हुआ है, ठीक ना? ए दिया हुआ है, ए का मतलब क्या है? a/1/b दिया हुआ है, ठीक ना? ए का मतलब 1/b। तो फिर पूछ रहा है कि अगर बताइए देन द रेसिप्रोकल ऑफ बी, बी का रेसिप्रोकल क्या होगा? बी किसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक ना? बी किसका रेसिप्रोकल होगा? अगर देखो a/b या फिर 1/2 का रेसिप्रोकल अगर पूछा जाएगा तो 2 होगा, ठीक ना? 2 होगा। अगर इसको पावर -1 चढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा ना? ध्यान से समझिएगा, अगर 1/2 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो 2 होगा, और 2 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यानी ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तब हम पूछ रहा है यहाँ पर कि बी का रेसिप्रोकल, बी जो है ए का रेसिप्रोकल है, ठीक ना?
सॉरी कह रहा है कि बी का रेसिप्रोकल ए दिया हुआ है, देन बी किसका रेसिप्रोकल होगा, तो बी ए का रेसिप्रोकल होगा। तो हमारे पास क्या होगा भाई, 7 के बाद 8 नंबर में क्या लिखेंगे, 8 नंबर ही है ना, 8 नंबर नहीं 9 नंबर है, ठीक ना, 9 नंबर में है। 9 नंबर में क्या लिखेंगे, 9 नंबर में लिखेंगे बी जो है, बी रेसिप्रोकल है किसका है, बी ए का रेसिप्रोकल है, ठीक ना। 9 के बाद 10 नंबर, द नंबर 0 इज डैश द रेसिप्रोकल ऑफ एनी नंबर, ठीक ना। 0 किसका रेसिप्रोकल है, 0 किसका रेसिप्रोकल है भाई, 0 बताइए किसका रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट 10 नंबर है, कह रहा है कि 0 किसका रेसिप्रोकल है। तो आपने पढ़ा है कि 0 का जो रेसिप्रोकल होता है एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो 0 कैसे हो सकता है, किसी भी नंबर का, कोई भी ऐसा दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका रेसिप्रोकल 0 होता है, ठीक ना। तो 10th नंबर में लिखेंगे कि नो दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट एक भी रेसिप्रोकल नहीं होते हैं, ठीक ना, एक भी रेसिप्रोकल नहीं होते हैं। अब आते हैं 11 नंबर में लिखा हुआ रेसिप्रोकल ऑफ 1/a, 1/a का रेसिप्रोकल बताइए, 1/a का रेसिप्रोकल बताइए, जहां पर a जो है 0 नहीं है। a 1/a का रेसिप्रोकल बताइए जहां पर a नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0 करने का मतलब 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, जो कि डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, डज नॉट एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ पर जो पूछ रहा है 11 नंबर में 1/a का रेसिप्रोकल पूछ रहा है, यानी -1 लगाएंगे तो ये a हो जाएगा। देन हमारे पास क्या पूछ रहा है, आंसर जो होगा a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11 में a हो जाएगा। 12 में देखिएगा लिखा हुआ है क्या, देखिए 12 में लिखा हुआ है 17, ठीक ना, 17 इंटू 12 टू दी पावर -1, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होता है, -1 जो है, -1 पावर इक्वल में दिया हुआ है कि पावर जो है 17 टू दी पावर -1 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पावर जो है वो इस पर भी आ रहा है और इस पर भी, तो इंटू 12 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक ना, यानी 1/12 लिख देंगे आंसर में, या फिर 12 टू दी पावर -12 ही लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हमारे पास खत्म हुआ 7 नंबर। अब बचा 8 नंबर, 8 नंबर में भी वही काम करना है, जो भी हमने प्रूफ प्रॉपर्टी पढ़ा है, जो भी हमने अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ा है उसी के अनुसार उस पर फिट कर देना है। यानी फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है -4 इंटू 7/9 इज इक्वल टू 7/9 इंटू वाट। तो देखिए फर्स्ट वाले में टर्म में जो देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव लॉ आता है, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिविटी होती है, ठीक ना। तो कम्यूटेटिविटी बता रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर -4 छूट गया है तो -4 को लिख देंगे। सेकंड वाला भी वही है, तो यहाँ पर 5/11 छूट गया है, लिख देंगे। और देखिए थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन वाला रूल है। तो इसको तोड़िएगा फर्स्ट वाले टर्म को तो आंसर मिल जाएगा, यानी 3/4 फर्स्ट में होगा, फिर 1/2 सेकंड में होगा। फोर्थ वाला नंबर तो जो दिख रहा है फोर्थ वाले में भी वही होगा, यानी 5/7 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इस तरीके से हमारे पास 1.6 खत्म होता है। ये थोड़ा वीडियो एक्सरसाइज लेक्चर जो है लंबी हो गई, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया फिर से, और फिर बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझते हुए हमने क्या किया, सॉल्व भी किया। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सोल्यूशन ज़रूर करूँगा, ठीक ना। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके, ठीक ना। चलिए जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, गुड बाय।